दोस्तों, पटोरी का व्यवहार न्यायालय मालपुर में बनने के लिए एक लोक सुनवाई 21 तारीख को हुई थी, जिसमें आपने देखा था कि अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अपना पक्ष रखा। मैंने भी लिखित में अपना पक्ष रखा, जिसका कॉपी ये है और ये देख सकते हैं कि रिसीव भी कराया इसको। और रिसीव कराने के बाद अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो आपको बताना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फेसबुक पे खाली वीडियो बना करके और केवल बयान देते रहता हूँ। ऐसा नहीं है। इसके लिए मैंने जो है इन्वेलप लेकर के आया हूँ और उसके बाद ये इसका कॉपी करवा करके आया हूँ, जिसको मैंने रिसीव कराया था। और ये हर जगह रिकॉर्ड में जाना इसलिए ज़रूरी है। इसको मैं 5 जगह भेज रहा हूँ। कहाँ कहाँ भेज रहा हूँ वो बताना चाहूँगा। सामाजिक वैज्ञानिक जो थे SIA के, उनको मैंने बाई हैंड सौंपा है। उसके बाद जिला भू अर्जन पदाधिकारी को भी सौंपा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑफिस से रिसीविंग लेना पड़ेगा, इसीलिए मैंने उनको एक कॉपी दे दिया और फिर से डाक से मैं भेज रहा हूँ। इसके अलावा भी मैं अलग अलग जगहों पे भेज रहा हूँ। आपको बता दूं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय पटना, उसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय बिहार पटना, तीसरा है श्रीमान मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना और चौथा है श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समस्तीपुर बिहार। और इसका कॉपी DM समस्तीपुर को भी भेज रहा हूँ। और इसमें हमने जो लीगल पॉइंट है उसको लिखा है, जिसमें कि सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट के द्वारा कृषि फार्म की भूमि को अनुशंसित किया जाता है उसका जिक्र किया है। जिसके बाद कृषि विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है और कहा जाता है कि हम बीज की खेती करते हैं उस जमीन पर, कृषि फार्म की भूमि पे। जबकि बिहार सरकार के बागवानी निर्देशालय ने 2021 में खुद कहा था कि हम बीज उत्पादन नहीं करते हैं, बाहर से ज़रूरत के हिसाब से मंगाते हैं। और इन सारी बातों को लिखते हुए ड्राफ्ट में क्या गड़बड़ी है, एक्ट में कहाँ पर क्या उल्लंघन किया गया है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और तो और आपको बता दूं कि 8 फरवरी को जो हमने शिकायत दिया था उसकी जांच मुख्य सचिव बिहार सरकार के द्वारा विजिलेंस को दिया गया है, जिसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूं। उसके बाद जो हमने पुतला दहन वगैरह किया था, लोगों को ऑटो से घूम करके प्रचार किया था, पर्चा बांटा था, ये सारी सूचना सरकार को दी थी। उसके बाद भी हमारे पास एक ईमेल आया था जो कि संबंधित विभाग को भेजा गया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली फेसबुक पर लिख देता हूँ। फेसबुक तो इसीलिए है कि मेरे पास आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक माध्यम है। लोगों तक जानकारी गई, लोगों को पता चला, तभी लोग आंदोलित हुए और उतनी संख्या में वहां पहुंच पाए। नहीं तो अगर मैं किसी अखबार वाले को कहता कि ये वाला न्यूज़ निकाल दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि उतने लोगों तक पहुंच पाता, क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल है, लेकिन सभी लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं। और तो और आपको बता दूं, इसी मोबाइल के जरिए, इसी सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश के लोगों को सहारा इंडिया के बारे में बताया था, पूरे देश तक मैसेज गया था। इसके साथ ही आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो लोग भी पटोरी व्यवहार न्यायालय कृषि फार्म की भूमि पे बनवाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को एक एक यहाँ के क्षेत्र के सभी लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, तभी जा करके हमारी मांग बुलंद हो पाएगी। अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो आने वाले समय में हम आपको एक एक जानकारी शेयर करेंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।